हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का। पोस्ट कोड है इसमें 556। तो इसमें मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे 100 क्वेश्चन। आज डिस्कस करूंगा रिमेनिंग 100 क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है जो कि आने वाला जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर है, और जितने भी आने वाले एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहते हैं क्योंकि क्वेश्चन रिपीटिशन होती है हर पेपर में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंश्योरेंस ट्रेड इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाई। हिंदी इसमें दे रखी है, आप उसमें पढ़ लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा IRDA। नेक्स्ट वन इज ऑक्ट्राई इज लेविड एंड कलेक्टेड बाई। तो इसको कलेक्ट किया जाता है लोकल बॉडी के द्वारा। तो लोकल बॉडीज में राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन इज वेयर वाज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर है दार्जिलिंग। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दार्जिलिंग कौन सी स्टेट में है। नेक्स्ट वन इज द टर्म पेपर गोल्ड मीन्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDRs ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ मर्कसर्स सदर्न कॉमन मार्केट। तो इसका राइट आंसर है चिले। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो सबसे लंबी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन से स्टेट की है। तो इसका राइट आंसर रहेगा गुजरात। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी जो लेंथ है किलोमीटर में कितनी है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। वेस्टर्न घाट्स आर। तो वेस्टर्न घाट्स क्या हैं? ये हैं एस्कार्पमेंट ऑफ द प्लेटूज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज विद विच कंट्री इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। तो इंडिया की सबसे लंबी जो बाउंड्री है कौन से कंट्री के साथ है? तो ये है बांग्लादेश। राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन। एंड जास्कर रेंज इज सिचुएटेड इन। तो जास्कर रेंज कौन से स्टेट में है? तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर। राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आइसलैंड। तो ये है असम में। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स अ एस्चुरी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। नेक्स्ट वन इज द टेक्निक ऑफ इंड्यूसिंग रेन फ्रॉम क्लाउड इज कॉल्ड। इसको क्या कहा जाता है? क्लाउड सीडिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन इंडिया। तो ये है आपका जिम कॉर्बेट। आपको ये बताना है कि जिम कॉर्बेट कौन सी स्टेट में है। नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये है आपकी क्ले सॉइल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग इज डन। तो टेरेस फार्मिंग की जाती है ऑन दी स्लोप ऑफ हिल्स में। राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज विच द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। तो इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मस्टर्ड। इसको कहते हैं सरसों। एंड टेहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो इसको बनाया गया है भागीरथी रिवर के ऊपर। नेक्स्ट वन इज विच द फॉलोइंग इज कॉल्ड द श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा नेल्लौर। आपको ये बताना है कि नेल्लौर कौन सी स्टेट में है। नेक्स्ट वन इज विच द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉक फॉस्फेट इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया इज। तो इसका राइट आंसर है कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज विच इज़ द आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये है आपका चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज विच द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011। तो इसका राइट आंसर है व्हील्स। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन इज रेड डाटा बुक गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीसीज विच आर। तो ये रेड डाटा बुक्स बताती है कि इन्फॉर्मेशन जो कि स्पीसीज होती हैं एंडेंजर स्पीसीज। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन इज SPM स्टैंड फॉर। तो इसकी फुल फॉर्म है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन इज ओजोन होल्स आर मोर प्रोनाउंस एट दी। तो ये होते हैं आपके पोल्स में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट वन डिस्कस करते हैं हम 16 फॉरेस्ट आर। तो 16 फॉरेस्ट होते हैं आपके ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट।
ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन, तो ये है आपके मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट वन इज विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो ये रिस्पॉन्सिबल है गैस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट वन इज द ओल्डेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया इज, तो सबसे पुरानी कोल फील्ड जो इंडिया की वो है रानीगंज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन इज, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं अब रीजनिंग के, तो रीजनिंग भी इसमें पूछी जाती है। तो पहला क्वेश्चन है, ए क्यूब इज डिवाइडेड इनटू 27 स्मॉल क्यूब्स ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड ईच, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ बिग क्यूब, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 9 सेंटीमीटर लेंथ होगी जो बड़ा क्यूब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष इज वॉक्ड 7 सेंटीमीटर इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, चलिए इसको साथ में इसमें इसको सॉल्व भी करता हूँ। देखिए सबसे पहले पीयूष जा रहा है, ये पीयूष है, ये जा रहा है 7 सेंटीमीटर जा रहा है नॉर्थ की तरफ। इसके बाद देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉकड 6 सेंटीमीटर, मतलब इसके बाद ये यहाँ से जाएगा अपने राइट डायरेक्शन में, मतलब इसके बाद ये 6 मीटर जा रहा है इस साइड। आफ्टर दिस ही टर्न टू राइट एंड मूव्ड 15, इसके बाद ये फिर राइट, तो कैसे देखना आपने, यहाँ खड़े होके इसकी राइट ये है, तो ये जा रहा है फिर 15 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ तक तो हो गया इसका 7 और बच गया नेक्स्ट 8, तो यहाँ तक चला गया। इसके बाद बोला कि नाउ हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, पूछा है कि वो अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूरी पे है, मतलब यहाँ से सॉरी ये था आरंभ, तो यहाँ से पूछ रहा है कि इसकी दूरी अब कितनी है। देखिए ये हो गया आपका, ये 7 है, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये हो गया 6 और ये 8 है, हमें ये वाली निकालनी है। तो हमें ट्रिपलेट पता होना चाहिए 3 4 5। अब जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा है उनको लगेगा कि मैंने कुछ जादू कर दिया है, 3 4 5 क्या है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर एंड देन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हमारा ये बेस है 6, सॉरी ये परपेंडिकुलर यहाँ पे है तो 8 स्क्वायर कर देंगे एंड यहाँ पे 6 स्क्वायर एंड हमने हाइपोटेन्यूज ये वाला फाइंड करना है। तो 8 का हो गया 64, 6 का स्क्वायर हो गया 36 एंड ये फाइंड करना है एक्स स्क्वायर, ये हमें दोनों हो गया 100, तो 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ आ गया रूट, तो 100 का रूट कितना होगा 10, तो इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर इसका दूरी होगी यहाँ से। इस तरह से उसको सॉल्व करना है। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन। A B C D E F are sitting in a circle facing toward the center and D is between F and B, A is the second to the left of D and second to the right of E। चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। ये भी सारे यहाँ बैठे हुए हैं और 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ बोला है कि D is between F and B, मतलब D जो है आपका F and B के बीच में, तो F यहाँ रख लेते हैं, D यहाँ, सॉरी यहाँ से इसको रिमूव करना पड़ेगा, एफ एंड बी के बीच में, हाँ सॉरी एफ एंड बी के बीच में है डी, ये होगी हमारी 3 पोजीशंस। एफ एंड बी के बीच में डी है, बोला कि ए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी के लेफ्ट और सेकंड में है ए, डी का लेफ्ट यहाँ इस साइड हो गया, सेकंड पे है यहाँ पे, तो सेकंड पे क्या है ए, डी के सेकंड और लेफ्ट में, तो डी से बाएं तरफ दूसरे क्रम में है ए। इसका बोला एंड सेकंड टू द राइट ऑफ ई, मतलब ए के सेकंड में टू द राइट ऑफ ई, मतलब ई के राइट और सेकंड में ए, ई का राइट हो गया आपका। अब दोनों पोजीशन हमें ए बी एफ और डी होगी, बचा कौन सा सी एंड ई। तो अब बोला है कि ई, तो ई हमारा यहाँ रखेंगे तभी इसका यहाँ राइट होगा और राइट के सेकंड में क्या है ए और यहाँ बचा हमारा सी, तो ये हमारी सारी फुलफिल हो गई कंडीशन। एंड देन हम देखते हैं क्वेश्चन पहला है कि हु इज़ फेसिंग टुवर्ड ए, तो ए के सामने कौन सा है बी, तो पहला आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड है हु इज़ फेसिंग टुवर्ड डी, तो डी के सामने है हमारा सी, ये देखिए, तो यहाँ ऑप्शन नंबर रहेगी आपकी सी। तो दोनों का ऑप्शन रहेगी, पहले की ऑप्शन है आपकी बी और दूसरे की ऑप्शन है सी। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है गाइस, पहले की ऑप्शन है बी, दूसरे की है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। रमीन इज द 9th फ्रॉम द डाउनवर्ड इन ए क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी हिज पोजीशन फ्रॉम अबवर्ड। इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये है और इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमें 31, 31 है। अब बोला कि डाउनवर्ड से मतलब नीचे से है इसकी पोजीशन 9th। अब बोला है कि ऊपर से इसकी पोजीशन क्या रहेगी। तो गाइस एक फार्मूला याद रखना है, यहाँ तक हम कर लेते हैं ऊपर से अपवर्ड और नीचे से डाउनवर्ड। तो क्या करना हमने, डाउनवर्ड
प्लस अबार्ड -1 एंड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ। मैंने क्यों करा माइनस, क्योंकि जब हम यहाँ से जाएगा वो इसकी 9th पोजीशन है, जब यहाँ से आएगा तो इसकी डबल बार पोजीशन काउंट की जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ, तो इसलिए मैं -1 किया है। तो चलिए इसमें भर दीजिए, इसमें डाउनवर्ड से कितनी है 9 एंड अबार्ड हमने निकालनी है, -1 कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ 31। तो यहाँ से बचा हमारा u और -1 या 8 31 8 करेंगे हम, 31 को -8 करेंगे तो कितना हो गया 3 एंड 23। तो गाइस इसकी सही पोजीशन ऊपर से होगी, वो होगी 23rd। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा इंट्रोड्यूस ए वुमैन इन मैन सेड हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर एंड हाउ इज वुमैन रिलेटेड टू दैट मैन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि एक महिला का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने बताया, तो एक मैन बोल रहा है कि मैन क्या बोल रहा है कि हिज फादर इज़ ओनली सन ऑफ माई मदर, कि उसकी मदर, देखिए उसकी माई मदर बोल रहा है कि उसकी मदर, ये उसकी मदर है, तो ये पर्सन है, इसको पर्सन कर लेता हूँ मैं, ये प्लस में इसको नेगेटिव में कर देते हैं, जैसे फीमेल है। ओनली सन, इसका ओनली सन यही हुआ इसका, और बोला इज़ दी हिज फादर, किसका फादर है इस पर्टिकुलर वुमैन का, तो यही हुआ, ये कौन फादर हुआ इस, तो इस पर्टिकुलर वुमैन का ये क्या लगता है फादर, तो इसका रिलेशन क्या रहेगा डॉटर का। पूछा है कि हाउ इज वुमैन रिलेटेड टू दैट मैन, तो इसका पर्सन का जो इस पर्सन का इस वुमैन से जो परिचय दे रहा है, तो इसका रिलेटेड जो रिलेशन है वो है डॉटर का, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी डॉटर। नेक्स्ट वन इज इफ ऑल द नंबर फ्रॉम 7 to 51 विच आर डिविजिबल बाई 7 आर रिमूव्ड देन हाउ मैनी नंबर विल बी लेफ्ट। तो गाइज आपने देखना है कि 7 से लेके 51 तक आपने काउंट करना है, देन इसमें जो 7 से डिविजिबल हो रहा है जैसे 7 14 21 इस तरह से उसको माइनस करके आपने टोटल नंबर ऑफ इसमें रहेगा ऑप्शन 38। इसको आप इजी कर मतलब इजी क्वेश्चन है, इसको कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट वन इज इफ द थर्ड डे ऑफ द मंथ इज मंडे। चलिए सॉल्व करता हूँ मैं। थर्ड डे मतलब इसको फर्स्ट थर्ड एंड सेकेंड, थर्ड डे क्या है मंडे। अब बोला कि देन विच डे विल बी ऑन 5th डे आफ्टर 21st ऑफ मंथ। अब बोला कि तो उसी माह के 21वें दिन के पश्चात 5वां दिन, मतलब 21वें दिन के बाद जो 5वां दिन होगा वो कौन सा होगा। तो चलिए इजी है, देखिए 7 10 पे हो जाएगा, हफ्ते वीक में होता है 7 अपने प्लस करते रहना यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर मंडे आएगा एंड देन इसके बाद 17 के पास फिर मंडे होगा, फिर 18 19 20 और 21वां दिन क्या होगा। देखिए 17 के बाद 7 करेंगे तो फिर होगा, इसके बाद चला जाएगा, पहले हम इसको काउंट कर लेते हैं कि 21वां दिन कौन सा है। ये मंडे है, ट्यूसडे वेंसडे एंड मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, ये हो गया फ्राइडे। अब इसके बाद 5वां दिन कौन सा हो गया 22 23 24 25 एंड 26, मतलब 1 2 3 4 5 26वां दिन कौन सा होगा फ्राइडे के बाद। ये हो गया जी सैटरडे, ये संडे, ये मंडे एंड देन इसके बाद मंडे के बाद कौन सा हुआ ट्यूसडे एंड 26वीं तारीख को होगा वेंसडे। तो मतलब 21 के बाद 5वां दिन कौन सा होगा, ये होगा आपका वेंसडे। ऐसे भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे 21 में हो गया आपका, यहाँ पे 17 पे कितना मंडे, 7 फिर जोड़ेंगे तो यहाँ पे फिर मंडे आएगा, पर आपको ये पता करना है कि 5वां कौन सा होगा, बस इसमें कर सकते हैं आप, ऐड कर लें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ट्यूसडे एंड वेंसडे, तो यहाँ से भी 2 दिन जोड़ के आपको निकाल सकते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा वेंसडे, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से इसको सॉल्व करना है गाइस, काफ़ी ईजी तरह से मैं इसको समझा रहा हूँ, नहीं समझाएगा तो आप फिर से पूछ लेना कमेंट बॉक्स में या फिर से वीडियो देख लेना। नेक्स्ट वन इज इन ए कोड ऑफ नोबल इज नोटेड बाई दिस एंड देन कोड फॉर्म ऑफ प्लेट इज सेम एज कोड। मतलब गाइस इसमें क्या होता है कि आपने देखना है कि इसमें कौन सा टर्म फॉलो हो रही है। जैसे नोबल लिखा है यहाँ पे, तो आपने देखना है कि इसमें नोबल में कितना जोड़ के आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे E 5 होता है, J 10 होता है, O 15 होता है, तो देखिए J के बाद क्या आ गया JK LM N, O क्या होता है 15, तो 15 से पीछे क्या होता है MNO, तो N 14 है, 14 में जब +3 करेंगे तो कितना हो गया 17, तो Q होता है 17। तो इसलिए ये सारे जब आप निकालोगे तो +3 इसमें ऐड करोगे तो ये सारी टर्म निकल रही है। वैसे ही आपने इसमें +3 करना है, हर P में +3 करेंगे तो आप इसमें ईजिली इसको सॉल्व कर लेना, काफ़ी इजी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर SODWH, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, इजी रहता है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट वन इज वर्ड इज रिलेटेड टू बीइंग इन सेम वे फिश इज रिलेटेड। मतलब जैसे वर्ड के विंग्स होते हैं, पंख की बात हो रही है, तो फिश के कौन से पंख होते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं फिन्स।
ये राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप ऑफ अदर्स। तो ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट वन इज जैसे इफ मॉस्क इज कॉल्ड गुरुद्वारा, गुरुद्वारा इज कॉल्ड टेम्पल, टेम्पल इज कॉल्ड चर्च, चर्च इज कॉल्ड फायर टेम्पल, देन टेल वेयर डू द क्रिश्चियन डू वर्शिप। तो क्रिश्चियन कहाँ पे अपनी पूजा करते हैं, वो करते हैं आपके चर्च में, तो चर्च को क्या कहते हैं, फायर टेम्पल। तो इसका इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फायर टेम्पल। ये थे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन गाइज। अब इसमें आपने अब नेक्स्ट है करंट अफेयर के क्वेश्चन। गाइज ये पुराना है तो आपने जस्ट आंसर देखने और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपने ये देखना है। तो पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड इंडियाज रिचेस्ट पर्सन इन द फोर्ब्स लेटेस्ट लिस्ट, उस टाइम का क्वेश्चन था, तो उस टाइम में आंसर रहेगा आपका मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज ऑथर ऑफ बुक सिटीजन एंड सोसाइटी, ये हैं आपके हामिद अंसारी। नेक्स्ट वन इज हु बिकेम द इंडियाज फर्स्ट वुमेन टू विन ए मेडल एट पैरालंपिक्स, ये हैं आपकी दीपा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग became the 35th member of Missile Technology Control Regime MTCR, तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। नेक्स्ट वन इज विच इंडियन ओरिजिन मैन हैज़ बीन ऑनर्ड विद नाइटहुड, तो इसका राइट आंसर रहेगा हरपाल सिंह कुमार। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड शाहीन A1A मिसाइल, तो ये है आपकी पाकिस्तान। नेक्स्ट वन इज लोब्सेंग सांग्या हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ये है आपके तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री पार्लियामेंट बिकेम फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू रन फुली ऑन सोलर एनर्जी, तो इसका राइट आंसर रहेगा पाकिस्तान। नेक्स्ट वन इज हु बिकेम द फर्स्ट इंग्लिश क्रिकेटर टू स्कोर 10,000 टेस्ट रन। बस आपने क्वेश्चन देखने करंट अफेयर के किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मेरा यहाँ पे मोटिव है इस चीज़ को करवाना। तो ऑप्शन नंबर ए है एलेस्टर कुक। नेक्स्ट वन इज हु बिकेम द मोस्ट सक्सेसफुल फीमेल क्लाइंबर ऑफ माउंट एवरेस्ट, जैसे फीमेल का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा लाकपा शेरपा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे है सनवे ताहियू लाइट हैज़ बिकम डिक्लेयर एज द फास्टेस्ट डेस्टिनेशन इन वर्ल्ड, तो ये आपका है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट वन इज यूरो कप 2016 वाज वन बाई, तो यूरो कप से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है आपका, तो उसको उस टाइम में वन किया गया था पुर्तगाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वर्ल्ड फर्स्ट, देखिए फर्स्ट से तो पक्का ही क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके करंट अफेयर में फर्स्ट लिखा है क्वांटम इनेबल सैटेलाइट मिसियस वाज लॉन्च्ड बाई, तो इसको लॉन्च किया गया था चाइना के द्वारा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपने देखने हैं करंट अफेयर से। नेक्स्ट इज द फर्स्ट ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल और वाज ऑर्गेनाइज, जैसे फिल्म फेस्टिवल जैसे ब्रिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इसको ये हुआ था उस टाइम में न्यू दिल्ली में। इसके बाद है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप फास्ट वाज कमीशन बाई, तो ये चाइना के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपने देखने हैं। नेक्स्ट वन इज़ द एम्बेसडर ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज़, ये आपका है उस टाइम में पारूस खम्बाटा, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन देखने हैं। इंडियाज़ फास्टेस्ट ट्रेन इज़, तो ये आपकी गतिमान एक्सप्रेस। नेक्स्ट वन इज़ द चेयरमैन ऑफ 21st लॉ कमीशन इज़, तो ये हैं आपके हैं जस्टिस बलबीर सिंह चौहान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन इज़ हु बिकेम द इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ द IOC, ये थी नीता अंबानी उस टाइम में। नेक्स्ट वन में विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई GST बिल, तो ये है आपकी हैं जिसने GST सबसे पहले रेटिफाई किया था, ये है असम। नेक्स्ट वन इज़ INS तारमुगली इज़ द फर्स्ट, ये क्या था, ये एक फॉलो ऑन वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन आपने देखने। स्वच्छ हिमाचल पढ़ाई भी सफाई भी कैंपेन लॉन्च्ड बाई, तो इसको लॉन्च किया था अपने HPCA ने। नेक्स्ट वन इज़ द विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च रेट्रोवाइज वैक्सीनेशन प्रोजेक्ट, देखिए फर्स्ट का क्वेश्चन तो आपने छोड़ना नहीं है करंट अफेयर में, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट वन इज़ द 2015 पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन, तो ये हुआ था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट, देखिए फिर आ गया फर्स्ट ई विधान मोबाइल ऐप वाज लॉन्च बाई, तो इसको हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया था। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद INA, तो इसका राइट आंसर रहेगा बख्शी प्रताप सिंह, सी ऑप्शन। इसके बाद हुआ द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर इन इंडियन कैबिनेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो ये थी राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट वन इज़ आइस स्केटिंग क्लब इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, अब यहाँ से आगे हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन, तो ये है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शिमला में।
नेक्स्ट वन इज़ इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज लोकेटेड एट, ये भी आपका है शिमला में। नेक्स्ट वन इज़ डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर, तो इसको एस्टैब्लिश किया था 1985 में, 1985 में। द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, आपको बताना है इसकी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी इसकी पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूल कास्ट पॉपुलेशन ऑफ एचपी इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, तो ये आपकी है 25%, ऑप्शन नंबर सी राइट है। विच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वाज अर्लीस्ट टू बी फॉर्म्ड, तो ये की गई थी इनमें से चंबा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वन इज हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये थे पंडित जयवंत राम। नेक्स्ट वन इज द पॉपुलर होली फेस्टिवल इज इनकम्पेरेबली सेलिब्रेटेड इन विच प्लेस, तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है सुजानपुर जो कि है हिंदुपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट वन इज डांस स्वांग तेंगी इज परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ, तो इसको दिवाली के फेस्टिवल में ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लीस्ट रोड नेटवर्क, तो सबसे कम रोड है आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। इस तरह से हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, इंग्लिश भी उसमें आती है। तो पहला क्वेश्चन है, इन दिए हुए क्वेश्चन में आपको बताना है एरर या फिर नो एरर। तो सी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर, ऑप्शन नंबर डी है नो एरर, तो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सी इज मोर ब्यूटीफुल में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेशेंट विल डाई बिफोर द डॉक्टर कम्स, तो इसमें जो ऑप्शन है आपकी द ए पेशेंट विल डाई, इसमें एरर है। इसके बाद आई डिक्लेयर दैट ऑल विल गो रॉन्ग विदाउट हर, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में इसमें एरर है, दैट ऑल विल गो रॉन्ग में। नेक्स्ट वन इज वर्क हार्ड लेस्ट यू मे नॉट फेल, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में एरर है, तो लेस्ट के साथ शुड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे आई विल स्टैंड बाई यू इन थिक एंड थिन, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इन इसमें एरर है। नेक्स्ट वन इज नो कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज एज ब्यूटीफुल एज इंडिया, तो इसमें आपका एरर रहेगा ऑप्शन नंबर ए में नो कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इसमें एरर है। तो इस तरह एरर के क्वेश्चन पूछे गए थे उस टाइम में। अब क्वेश्चन है आपके फिलिंग द ब्लैंक, इसमें फिलिंग द ब्लैंक से प्रोपोजिशन का आपको फिल करनी है। पहला क्वेश्चन है सी सेड दैट सी वाज फीलिंग सिक डैश डैश हर्ट, तो इसका राइट आंसर रहेगा एट हर्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आई कैन राइट ए बुक डैश डैश ग्रामर, तो अब इसका राइट आंसर रहेगा ऑन। नेक्स्ट है वी सर्च फिलिंग द ब्लैंक हैप्पीनेस इन वेन, तो इसका राइट आंसर रहेगा फॉर, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है यू आर एडवाइज टू राइट डैश डैश पेंसिल, तो इसका राइट आंसर है विद पेंसिल। नेक्स्ट है बिवियर डैश बैक वाइटर्स, तो इस बिवियर के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है अवर क्लोथ्स वर सोक्ड डैश डैश वाटर, तो इन वाटर, तो ये है थे एरर। इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स, ये इंग्लिश से पूछे गए थे, तो चेंजिंग भी हो सकती है, जरूरी नहीं है यही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है इंग्लिश सेशन, अब यहाँ पे है 191 क्वेश्चन पूछा है कि शुद्ध वर्तनी कीजिए, तो पहले में शुद्ध होगा आपका अनुसरण, दूसरे में शुद्ध होगा आपका कुंडली, ये वाला शुद्ध है। इसके बाद तीसरे में शुद्ध होगा आपका ये वाला त्रिकोण सही है, और इसके बाद ऑप्शन नंबर ए आजीविका आपका ये सही है, और ऑप्शन नंबर इसमें 195 में रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी ओजस्वी। इसके बाद हम जो धन का दुरुपयोग करता हो के लिए एक शब्द, तो इसके लिए शब्द होता है अपव्ययी, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट वन है नीरस में कौन सा समास है, तो ये होगा अव्ययीभाव, ऑप्शन नंबर ए इसमें ये समास है। नेक्स्ट वन इज व्यापक का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो ये होगा बी प्लस आवक, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। इसके बाद है 199 क्वेश्चन अंधा बनना मुहावरे का अर्थ, मुहावरे भी पूछे गए हैं, तो इसका होगा जानबूझकर किसी बात पर ध्यान ना देना, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर रहेगा। द लास्ट वन इज वात्सल्य का प्रायवाची नहीं है, तो ये प्रायवाची आपका विग्रह, ये है इसका प्रायवाची नहीं है, राइट आंसर इसका ये रहेगा। तो गाइज ये मैंने पूरा पेपर आपका पोस्ट कोड 556 ये मैंने 2 पार्ट्स में इसको फिनिश कर दिया है। तो आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा, एंड मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।